वो मांझी का नेता हो सकते हैं, वो मांझी का नेता हो सकते हैं, दलित का नेता नहीं हो सकते। दलित का नेता महादलित का नेता नहीं हो सकते हैं। पॉइंट वाली बात है। एकदम बिल्कुल हकीकत बात है। अरे तो भाग है कि हमारे चिराग पासवान, आदरणीय चिराग पासवान जी का ही देन है कि फतेहपुर का धरती पर उघर कर हुआ है। अच्छा, बिहार में कई सारे दलित के नेता कहे जाने वाले लोग कहते हैं कि हम दलित के नेता हैं, दलित के नेता हैं। एक दलित नेता को जिस तरह से मूर्ति को भंग किया गया, तो और कोई दलित नेता खड़ा हुए आपके पार्टी के साथ? देखिए हमारे पार्टी का जो दलित नेता जो है, मैं क्या कहूँ, कहने के लिए तो अब मुझे अपने आप को अपमान होती है। दलित का नेता हमारे अभी केंद्रीय मंत्री, गया जिला का एमपी आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं, वो भी तो दलित का बेटा है। जीतन राम मांझी भी महादलित का ही बेटा है। अब दलित समाज का दूसरा नाम भीम हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का ही नाम है। वो महादलित समाज का हो, दलित समाज का ही अभी तक हमारे केंद्रीय मंत्री, गया का एमपी आदरणीय हमारे जीतन राम मांझी तक भी अभी उस अत्रि विधानसभा में हमारे गार्जियन को जो मूर्ति जो नष्ट जो हुई है, अभी तक वो देखने तक भी नहीं गए। ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मांझी जी छोटा मोटा एक्सीडेंट में पहुंच जाते हैं और इतना बड़ा मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया, अभी तक के मांझी की तरफ से कोई एक्शन, कोई मैसेज नहीं मिला आपको? किसी तरह जीतन राम मांझी की तरफ से किसी तरह अभी उनको सारी बात जानकारी है। आप लोगों का चैनल को माध्यम से पेपर में भी आई, मेरे पास पेपर कटिंग भी है ना। पेपर में मैसेज दिया गया, इतना पूरे गया जिला में चैनल है, चैनल में भी जो है सो देख रहे हैं। टीवी अभी हर एक लोगों का घर घर में टीवी का चैनल है, टीवी में भी जा रहा है इनका मैसेज। लेकिन अभी तक हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं और गया का एमपी जो है आदरणीय जीतन राम मांझी अभी तक वो स्पॉट पर गए नहीं। बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और जो बोलते हैं कि मैं महादलित का नेता हूँ, दलित का नेता नहीं है, मांझी जी का नेता हो सकते हैं, है वो ना? मांझी का नेता हो सकते हैं, वो मांझी का नेता हो सकते हैं, दलित का नेता नहीं हो सकते हैं। दलित का नेता महादलित का नेता नहीं हो सकते हैं। पॉइंट वाली बात है। एकदम बिल्कुल हकीकत बात है। अरे तो भाग है कि हमारे चिराग पासवान, आदरणीय चिराग पासवान जी का ही देन है कि फतेहपुर का धरती पर उघर कर हुआ है। और हमारे पूरे भारत का एकलौता बेटा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही देन है। नरेंद्र मोदी जी का ही देन है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का देन है। चिराग पासवान जी का देन है कि गया का सीट उनको निकल गई। मैं जितना राम मांझे कहना मैं चाहता हूं कि वो अकेले बलबूते पर वो गया का एमपी सीट निकाल के तो वो देख ले। जितना हम लोग खून और पसीना सुखाए हैं, मांझी जी में जितना खून और पसीना हम लोग सुखा कर और उनके के यहाँ रात दिन हम लोग जो है मेहनत करके हम लोग जो है लोक जनशक्ति पार्टी का सारे पदाधिकारी गण लोग हम लोग जो है एक जुनून के साथ जो है हम लोग उनको जिताने का काम किए हैं। मांझी जी अकेले नहीं निकल पाते। सवाल ही नहीं उठता है। लोग आप ही का पार्टी के कुछ लोग बोल रहे थे, आप बोल रहे थे कि आप बोल रहे हैं कि एमपी का चुनाव नहीं निकालते, लेकिन आपका पार्टी के एक आदमी बोला वो तो अकेले लड़ेगा तो मुखिया भी नहीं बन अरे पाएंगे। भाई बोलिए देनी भाई, जब तो हम आपको कह चुके हैं गया से कई बार एमपी का चुनाव लड़े हैं ना भाई पत्रकार जी, आप खुद देखे हैं ना, खुद देखे हैं कि जीतन राम मांझी का क्या स्थिति रहा है, क्या स्थिति रहा है। अरे वो तो बहुत बड़ी संजोग था कि हम लोग एनडीए का गठबंधन में थे। गठबंधन में करके मांझी जी को एक सीट मिला, गया जिला का ही मिला। हम लोग पूरे तो आपको वोट देना मजबूरी हो गया था। अरे भाई मजबूरी थे भाई। मेरे साथ में हम लोग जो है से हम लोग ऑलरेडी आदरणीय चिराग पासवान जी का हम लोग पदाधिकारी गण यही लोग हम बिहार का लोग दुर्भाग्य है सर, हम यही लोग बिहार का, देखा है। एक मिनट, यही बिहार का दुर्भाग्य है कि पार्टी का मोहर देखकर लोग हाँ, मजबूरी में वोट कर बस देते हैं। बस बल्कि जरूरी में वोट करना चाहिए, मजबूरी में नहीं। तो वही कहते हैं पार्टी का जो है ना सिंबल का देख के लोग वोट मत तो देते हैं ना। मजबूरी थी हम लोगों का, जीतन राम मांझी को जिताना हम लोगों का मजबूरी था।